वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की यूनिट 3। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सरकारें बहुत जटिल होती हैं, है ना? और प्रशासन वो हिस्सा है जो असल में काम करता है, जो योजनाओं को हकीकत में बदलता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि इस काम करने के पीछे के सिद्धांत कैसे विकसित हुए हैं, एकदम शुरुआत से लेकर आज की इस बेहद जटिल दुनिया तक। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये सारा काम अच्छी तरह से हो, इस पूरी मशीनरी को असरदार तरीके से कैसे चलाया जाए। और इसका जवाब जानते हैं कहां से शुरू होता है? इसका जवाब शुरू होता है सिद्धांत से। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अलग अलग सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाएं, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर यह सिद्धांत होता क्या है और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्र के लिए इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, एक सिद्धांत सिर्फ किसी का एक यूं ही आया हुआ विचार नहीं है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक व्यवस्थित ढांचा जो सारे जरूरी ज्ञान को एक साथ लाता है। इसका काम है बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना ताकि हम नतीजों को समझ सकें, उनका अंदाजा लगा सकें और शायद उन्हें संभाल भी सकें। और निकोलस हेनरी ने इस बात को क्या खूब कहा है। उनका कहना है कि लोक प्रशासन का पूरा मकसद सिर्फ काम निपटाना नहीं है, इसका मकसद है सरकार और समाज के रिश्ते को बेहतर बनाना, ऐसे प्रबंधन के जरिए जो न सिर्फ कुशल हो बल्कि नागरिकों की गहरी मानवीय जरूरतों को भी समझे। तो चलिए अब अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। वो शुरुआती दिन जब विचारक प्रशासन के लिए एक आदर्श विज्ञान की तलाश में थे। मतलब कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए पहले परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिशें हो रही थी। 20वीं सदी विचारों के लिए एक तूफानी दौर था। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था और सोच में एक जबरदस्त विकास देखने को मिला। इसकी शुरुआत हुई क्लासिकल स्कूल से, जो पूरी तरह से संरचना और मशीनरी पर केंद्रित था। वो संगठनों को एक मशीन की तरह देखते थे। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमारे पास दो दिग्गज हैं, FW टेलर और मैक्स वेबर। टेलर का सारा ध्यान फैक्ट्री के काम पर था, किसी भी काम को करने का एक सर्वोत्तम तरीका खोजना। दूसरी ओर वेबर बड़ी तस्वीर देख रहे थे, नियमों और पदासोपान के माध्यम से पूरे संगठन में तर्कसंगतता और नियंत्रण। लेकिन दोनों में समान क्या था? दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रशासन को एक मशीन के रूप में देखते थे जिसे बेहतर बनाने की जरूरत थी। लेकिन इस मशीन वाले नजरिए में एक बहुत बड़ी खामी थी। तभी हॉबर्ट साइमन आए और उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए। उन्होंने क्लासिकल स्कूल के इन तथाकथित सिद्धांतों को अवैज्ञानिक कहावतें कह दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये महज आम कहावतें हैं जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है। और बस इसी आलोचना ने सोच में एक पूरी क्रांति के लिए दरवाजे खोल दिए। अब ध्यान मशीन से हटकर उसके सबसे जरूरी और अब तक अनदेखे हिस्से पर गया, यानी उस मशीन के अंदर काम कर रहे लोगों पर। और यहीं से कहानी में आते हैं प्रसिद्ध हॉथॉर्न प्रयोग। जानते हैं, ये शुरू तो हुए थे कर्मचारियों की उत्पादकता को बहुत ही क्लासिकल तरीके से जांचने के लिए, जैसे कि लाइट कम ज्यादा करके देखना कि क्या फर्क पड़ता है। पर जो नतीजा मिला वो लगभग एक एक्सीडेंट था और हैरान करने वाला था। पता चला कि असली फर्क लाइट से नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चीजों से पड़ रहा था। मनोबल, टीम वर्क और ये एहसास कि आपकी कद्र की जा रही है। इसी खोज के ठीक ऊपर व्यवहारवादी स्कूल की नींव रखी गई और हर्बर्ट साइमन एक बार फिर इस सोच को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, सिर्फ औपचारिक नियमों को देखने के बजाय हमें यह अध्ययन करने की जरूरत है कि लोग संगठनों में वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं। और साइमन के लिए प्रशासन का असली दिल, उसका केंद्र बिंदु निर्णय लेने की प्रक्रिया थी। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया खैर बहुत ज्यादा जटिल हो गई और बहुत तेजी से प्रशासनिक सिद्धांत को इस नई मुश्किल हकीकत के साथ तालमेल बिठाने के लिए सचमुच दौड़ लगानी पड़ी। फिर आया 1960 का दशक, जो बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। इसी में से कुछ नया निकला जिसे नवीन लोक प्रशासन या NPA कहा गया। इसके पैरोकार सिर्फ दक्षता से ज्यादा कुछ मांग रहे थे, वे सामाजिक प्रासंगिकता चाहते थे। वे चाहते थे कि लोक प्रशासन प्रगतिशील हो और समाज की समस्याओं से सक्रिय रूप से निपटे, न कि सिर्फ नियमों का पालन करे। अब 80 और 90 के दशक में तेजी से आगे बढ़ते हैं और पेंडुलम फिर से दूसरी दिशा में घूम गया। इस बार हमारे सामने आया नवीन लोक प्रबंधन या NPM। यहाँ विचार ये था
कि बाजार के सिद्धांतों को सरकार में लाया जाए। दक्षता के बारे में सोचो, नागरिकों को ग्राहक के रूप में सोचो, मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र को एक निजी व्यवसाय की तरह चलाओ। और ये सब कुछ नहीं था, ये क्षेत्र तो दूसरे कई प्रमुख दृष्टिकोणों से भर गया। लोक विकल्प सिद्धांत आया जो सरकार को अर्थशास्त्र के चश्मे से देखता है। तुलनात्मक प्रशासन आया जो यह देखता है कि विभिन्न देशों में काम कैसे किया जाता है। फिर सुशासन पर ध्यान केंद्रित हुआ और यहाँ तक कि उत्तर आधुनिकतावाद भी, जिसने एक ही सत्य की धारणा पर ही सवाल उठा दिया। तो इन सभी अलग अलग विचारों के इस विस्फोट के साथ हम एक बहुत बड़े और कुछ हद तक मुश्किल सवाल पर आते हैं। क्या लोक प्रशासन का कोई अपना मूल सिद्धांत भी है? खैर, मार्टिन लैंडौ जैसे आलोचक शायद कहेंगे नहीं। उन्होंने इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी स्कूलों की भरमार और तर्क के भ्रम से चिन्हित बताया। असल में वे इसे खंडित देखते थे, बिना किसी स्पष्ट पहचान के उधार लिए गए विचारों का एक भ्रामक मिश्रण। और आप जानते हैं, इस बात में कुछ सच्चाई है। अगर आप देखें कि प्रशासनिक सिद्धांत आते कहां से हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60% सामाजिक विज्ञान से उधार लिया गया है। एक और बड़ा टुकड़ा प्रबंधन से आता है। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में लोक प्रशासन का अपना मौलिक है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? प्रशासनिक सिद्धांत के लिए आगे की राह क्या है? ये सब किस दिशा में जा रहा है? खैर, आज ये क्षेत्र दो प्रमुख दिशाओं में बढ़ता हुआ लगता है। एक ओर अभी भी एक सार्वभौमिक सिद्धांत की तलाश जारी है, ऐसे सिद्धांत जो कहीं भी कभी भी काम करें। लेकिन दूसरी ओर विभिन्न संदर्भों के लिए विशिष्ट मॉडल विकसित करने का प्रयास बढ़ रहा है, जैसे कि विकासशील देशों के अनूठे अनुभवों पर आधारित सिद्धांत। और शायद यही यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि लक्ष्य कोई एक महान सिद्धांत खोजना न हो जो सब कुछ समझा दे। इसके बजाय शायद लक्ष्य सिद्धांतों का एक टूल बॉक्स बनाना है, अलग अलग उपकरण जो हमें विभिन्न स्थितियों में जटिल प्रशासनिक वास्तविकता को समझने में मदद कर सकें। और यही हमें एक बहुत गहरे अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी इस अविश्वसनीय रूप से विविध दुनिया में प्रभावी शासन के लिए क्या प्रशासन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत होना चाहिए या उसे कई स्थानीय सिद्धांतों की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली इकाई पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।